पंचायती राज दिवस पर पीएम मोदी आज पंचायतों को करेंगे संबोधित। बिहार की 6 पंचायतों को करेंगे सम्मानित। समस्तीपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अपराध की योजना बनाते 5 बदमाशों को धर दबोचा। मौके से हथियार समेत कई सामान भी बरामद। दक्षिण बिहार में बदला मौसम का मिजाज। 17 जिलों में अगले 3 दिनों तक लू का अलर्ट जारी। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का पटना में अब ठिकाना बदल गया है। सीएम 7 सर्कुलर रोड बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। हालांकि उनके अपने आशियाने को बदलने की चर्चा काफी दिनों से चल रही थी। मुख्यमंत्री आवास में निर्माण कार्य होना है। भवन विभाग के अधिकारियों के अनुसार मुख्यमंत्री ने 7 सर्कुलर आवास में रहने का फैसला किया है। जब तक वहां पर निर्माण कार्य होगा तब तक वे वहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री रातों रात 7 सर्कुलर रोड बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। नए आवास में आते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, सीएम नीतीश कुमार का आशियाना बदल गया है और अब शिफ्ट हो गए हैं सीएम नीतीश कुमार, क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल पूजा, देखिए कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सरकारी आवास एक अन्य मार्ग छोड़ 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट होने वाले हैं, क्योंकि जो मरम्मत कार्य है वो एक अन्य मार्ग में होना, ऐसे में मुख्यमंत्री को काफी दिक्कतें आने वाली थी, जिस वजह से वो 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट होने वाले थे। और देखिए बीती रात वो नए आशियाने में शिफ्ट भी हो चुके हैं और उनके आने से पहले कई सामान जो थे उनके वो वहां पर ला दिए गए थे। और कल शाम करीब 7 साढ़े 7 बजे के करीब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग से 7 सर्कुलर रोड शिफ्ट कर गए हैं और आने वाले 6 महीने तक फिलहाल मुख्यमंत्री वहीं रहने वाले। पूजा, बिल्कुल उत्कर्ष, तो 6 महीने तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहीं रहने वाले हैं। ये बताइए, काम जो उनके बंगले का चल रहा है वो कब तक पूरा होने की संभावना है और क्या कुछ किसी बड़े तरीके की कुछ मकान में गड़बड़ी थी जिसको लेकर मरम्मत चल रही है? अब बिल्कुल पूजा, देखिए कई सालों पुराना है एक अन्य मार्ग जो सरकारी आवास है नीतीश कुमार का, जो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है। तो ऐसे में कई मरम्मत कार्य थे जो उसमें होने थे, जिसको लेकर जो पहले से ही तमाम जगह से एनओसी लिया गया था कि ताकि जो मकान है उसे तोड़कर फिर से बनाया जाए। यानी कि एक अन्य मार्ग में जो कई छोटे जो मकान बने हुए थे उसे तोड़कर फिर से बनाना था। ऐसे में मुख्यमंत्री को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी, जिस वजह से 7 सर्कुलर रोड जो कि पहले मुख्य सचिव का घर था दीपक कुमार का, उसे फिर से रेनोवेट किया गया है, नए सिरे से उसे बनाया गया है। हालांकि इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले भी रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी रह चुके हैं, लेकिन कई अटकलें जरूर लगाए जाते हैं पूजा इस घर को लेकर कि जब भी इस घर में कोई मुख्यमंत्री आता है तो सत्ता परिवर्तन होता है। हालांकि अब देखना है कि जिस तरीके से बिहार में स्टार पार्टी को लेकर राजनीति हुई और बीते दिन अमित शाह के आने के बाद, तो क्या इस बार मुख्यमंत्री जब 7 सर्कुलर रोड में आए हैं तो क्या सत्ता परिवर्तन होता है या फिर जिस तरीके से सरकार चल रही है वैसे ही चलती है? पूजा, बहुत शुक्रिया उत्कर्ष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम नीतीश कुमार जो है वो 7 सर्कुलर रोड बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। रातों रात वो नए बंगले में शिफ्ट हुए हैं। दरअसल उनके बंगले में मरम्मत चल रही है, जिसको लेकर उन्हें 7 सर्कुलर रोड बंगले में शिफ्ट किया गया है। पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश की 6 ग्राम पंचायतों को सम्मानित करेंगे। इसमें चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत के लिए नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड की सुंदरी ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड के लिए वैशाली जिले के हाजीपुर प्रखंड स्थित अधरवारा ग्राम पंचायत का चयन किया गया है। वहीं नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा कैटेगरी में जहानाबाद जिले के जहानाबाद प्रखंड की ग्राम पंचायत मंडी को भी पुरस्कृत किया जाएगा। तो देखिए, आज बिहार में पंचायती राज दिवस पर पीएम आज पंचायतों को सम्मानित करेंगे और बिहार की 6 पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा। बिहार जो है वो आज फिर गौरव महसूस करने वाला है। जिस तरीके से पंचायतों में कार्य किए गए हैं, अच्छी तरीके से तमाम कार्य किए गए हैं, इसी को लेकर आज पंचायती दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री बिहार की कई पंचायतों को सम्मानित करेंगे।
मुजफ्फरपुर में आगामी 8 मई को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आहूति भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन में जिले से 2000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिसकी जानकारी फ्रंट के प्रतिनिधि ने दी। फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा और कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा है कि बीते 2 वर्षों के प्रयास से आज भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट राज्य के सभी जिलों में अपनी पहचान बना ली है। आगामी 8 मई के सम्मेलन में इसका एहसास आम आवाम को होगा। फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि अब हम किसी से दबने वाले नहीं हैं। देखिए, आपको मालूम है कि भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट पूरे राज्य स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक गतिविधि पूरे मुस्तैदी के साथ चला रही है। मैं इस फ्रंट के एक सिपाही होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेश शर्मा जी ने आपको बताया है कि 8 मई को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का प्रतिनिधि सम्मेलन आहूत की गई है। टीम अध्यक्ष और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष, महामंत्री, सभी लोग प्रत्येक जिला में प्रतिदिन 3-3 सभाएं कर रहे हैं। समस्तीपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपराध की योजना बनाते 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार सभी अपराधियों का पहले से ही आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस को कई मामलों में इनकी तलाश थी। मामले में सदर डीएसपी ने बताया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बगीचे में मोटरसाइकिल से 6 से 7 की संख्या में अवैध हथियार से लैस बदमाश किसी बड़े अपराध को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं और योजना बना रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए अपराधियों के पास से लूट के कैश, मोबाइल, हथियार, मोटरसाइकिल के साथ अन्य कई कागजात बरामद किए गए हैं। 4/22 को रात्रि में 9:30 बजे पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि राम आशीष राय के बागीचा में कल्याणपुर थाना अंतर्गत कुछ अपराधकर्मी जमा है जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर छापेमारी करी तो 3 लोगों को खदेड़ करके पकड़ा गया, जिनके पास से हथियार, पैसा और बाइक, लैपटॉप और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद। जहानाबाद में 2 पक्षों के बीच गोलियां चली। गोलीबारी में जमीन ब्रोकर मनोज कुमार को गोली लग गई, जिन्हें घायल अवस्था में सदर अस्पताल में लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया। घायल ने बताया कि किसी निजी काम से कोहरा गए थे और जब अपनी बाइक से लौट रहे थे तो वहां पहले से ही 2 पक्षों के बीच झगड़ा हो रहा था और अचानक किसी ने उन पर गोली चला दी। बक्सर में हर्ष फायरिंग के दौरान पति और पत्नी को गोली लगने से वो घायल हो गए। घटना कृष्णब्रह्म थाना के छोटका दिया गांव की है। देर शाम हुई इस घटना में त्रिपुरारी ठाकुर और उनकी पत्नी पूजा घायल हो गईं। दोनों को उपचार के लिए विश्वामित्र अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां के चिकित्सक डॉक्टर राजीव झा ने बताया कि युवक के बाएं हाथ में गोली लगी है जो हथेली के छेद कर निकल गई है। वे खतरे से बाहर हैं। वहीं पूजा के पेट में गोली लगी है, हालांकि उनका जख्म भी हल्का है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार त्रिपुरारी आर्मी इंटेलिजेंस दीमापुर में कार्यरत हैं। वाइफ हस्बैंड दोनों हैं। एक का नाम त्रिपुरारी ठाकुर हैं और उनकी पत्नी शायद है, उनका नाम पूजा ठाकुर है। तो घर में कोई ओकेजन रहा है जिसमें कहीं से फायरिंग हुई है, तो हस्बैंड के मतलब जो त्रिपुरारी ठाकुर हैं उनके बाएं वाले हथेली पे लगे, उसमें तो बुलेट आर पार होकर निकल गई है और जो पूजा ठाकुर है उनके पेट में लगा है। तो अभी सीटी और एक्सरे होता है तो हम लोग फिर इसके बारे में। जहानाबाद के फिदा हुसैन रोड में नगर थाना और दिल्ली पुलिस की टीम अचानक रात को आ गई, जिसे देखकर लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। तो वहीं दिल्ली की टीम ने फिदा हुसैन रोड स्थित राजा अंसारी के घर में कोर्ट के आदेश के अनुसार इश्तेहार चिपकाया। इस संदर्भ में जब पुलिसकर्मियों से पूछा गया तो उन्होंने आपको बता दें कि जहांगीरपुरी में हुए हिंसा मामले में कोर्ट ने इस आरोपी के घर पर इश्तेहार चस्पा किया है।
समस्तीपुर में उत्पाद विभाग को बड़ी कामयाबी मिली, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ विभिन्न ब्रांड के शराब के रैपर, खाली बोतल और स्पीड बरामद किया है। इस संबंध में उत्पाद अधीक्षक ने बताया है कि गुप्त सूचना मिली थी कि कल्याणपुर थाना क्षेत्र में अवैध अंग्रेजी शराब का निर्माण किया जा रहा है। इसी सूचना पर उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए खेत के पास से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जो है वो बरामद किया, साथ ही शराब बनाने के उपकरण को भी बरामद किया गया। हालांकि इस दौरान सभी कारोबारी मौके से फरार हो गए। तो देखिए, भारी मात्रा में शराब और उपकरण बरामद किए हैं। कुल मिलाकर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी होने के बावजूद भी आए दिन शराब तस्करी के मामले घटते नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि पुलिस कार्रवाई भी करती हुई नजर आ रही है। और एक बार फिर से समस्तीपुर से ये मामला सामने आया, जहां पर देखिए मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया और पुलिस को यहाँ पर कामयाबी ज़रूर हाथ लगी है। सूचना प्राप्त होते ही टीम का गठन किया गया, जिसमें निरीक्षक विनीत और सब इंस्पेक्टर मनोज, दानी और भारत के नेतृत्व में जो है टीम गठित कर तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया। मचहा चौर में मकई के खेत से विदेशी शराब निर्माण का बहुत सारा सामग्री, खाली बोतल, पैकिंग बोतल, कॉर्क, स्टिकर, कैरामल, एसेंस, ये सारा चीज बरामद हुआ। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कैसर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कैसर, यहाँ पर एक बात करें तो लगातार शराब तस्करी से मामले सामने आ रहे हैं हमारे सामने, लेकिन पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी बिल्कुल, देखा जाए तो बिहार के अंदर शराबबंदी लागू है, उसके बावजूद जो है कि बिहार के कई हिस्सों के अंदर रोजाना शराब की बड़ी बड़ी पुलिस पकड़ रही है। उसके बावजूद जो शराब माफिया है वो मानने को तैयार नहीं है। उसके बावजूद शराब की खरीद बिक्री और उतर रही है शराब के अंदर। यही ताजा मामला समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर का आया है, जहां मचहा चौर है। मचहा चौर के मकई की खेत में शराब बनाने का काम चल रहा था। इसी बीच गुप्त सूचना समस्तीपुर जो पुलिस को लगी, उसके बाद पुलिस जो है वहां छापेमारी करने पहुंची तो कारोबारी तो फरार हो गए, मगर वहां से पुलिस ने शराब के साथ जो शराब बनाने की सामग्री है, बोतल है, रैपर है, ये सबको बरामद किया है। और लगातार जो है जो जिसके खेत में इस कार्य चल रहा था, उस खेत के जो मालिक है उससे कार्रवाई की बात कह रही है। जी बिल्कुल कैसर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है, भारी मात्रा में शराब और उपकरण बरामद किए गए हैं। भागलपुर से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक साफ तौर पर कह रहा है कि बीते दिनों जो जहरीली शराब से मौत हुई थी, उस दौरान उसी युवक के द्वारा शराब लाया गया था और उसे बेचा गया था। वहीं युवक से एक व्यक्ति जब पूछ रहा है कि उसे पुलिस का डर नहीं था, वो साफ तौर पर कह रहा है कि सभी को मोटी रकम दी जाती है। वहीं अपने आप को मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर चंडी प्रसाद लेन का रहने वाला बताते हुए अपना नाम भरत कुमार भारत बता रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि डीटीवी भारत नहीं करता। तीन चार महीना हो गया, एक आध महीना। तो 4 महीना पहले जहरीली शराब से मौत हुआ, तुम ही भेजे थे? हाँ, हम ही दिए। क्या नाम है तुम्हारा? भगत कुमार, बाप का नाम सुरेश राम, घर सिकंदरपुर। और कुछ तुम्हारा नाम पूछे हम? बोले तो भगत कुमार। अभी देखा नहीं है, आप लोगों के माध्यम से ही पता चला है और इसकी भी जांच करा के उचित कार्रवाई की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कृष्णा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृष्णा, हम कह सकते हैं कि ये वीडियो वायरल हो रहा है, हालांकि इसकी पुष्टि हुई है या नहीं हुई है वो तो हम देखेंगे ही, आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मौत को लेकर के जो कबूलनामा इस व्यक्ति ने किया है, ये बड़ा जांच का विषय है। इस पे कल एसपी साहब से पूछा गया था, बाबूराम जी से जी, तो उसने भी कहा था इस सोशल मीडिया का जांच किया जाएगा और उसके आधार पे आरोपी को सजा दिलाया जाएगा। बिल्कुल, तो क्या अभी तक गिरफ्तारी को लेकर कोई कवायद की गई हो कृष्णा? अभी तक कोई गिरफ्तारी की बात नहीं है। अभी सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा है वीडियो, इसकी पुष्टि नहीं की गई है। ये कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चोरी का में मोबाइल में बरामद में हुआ था, तो उसी में पत्रकारों ने पूछा था कि एक सोशल मीडिया पे शराब कबूलनामा का वीडियो चल रहा है, उस पर क्या कहना है, तो उसने बताया था इसका जांच करके
उचित कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कृष्णा आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जांच की जाएगी और इसके बाद तमाम जो प्रकरण होगी वो आगे की जाएगी। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि युवक इस तरीके से तमाम मौतों को अपने सर ले रहा है, कह रहा है कि जो जहरीली शराब है उसके द्वारा लाई गई थी। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा जांच का विषय है कि क्या इस व्यक्ति के द्वारा इस तरीके से जहरीली शराब लाई गई थी या नहीं, और इन मौत के पीछे जिस शख्स की तलाश हो रही है क्या सचमुच यही वो शख्स है या नहीं। तीन चार महीना हो गया, एक आध महीना। तो 4 महीना पहले जहरीली शराब से मौत हुआ, तुम ही भेजे थे? हाँ, हम ही दिए। क्या नाम है तुम्हारा? भगत कुमार, बाप का नाम सुरेश राम, घर सिकंदर। मसौढ़ी थाना क्षेत्र के तिनेरी गांव में खेत खलिहान में अचानक आग लग गई। आग लगने से लगभग 1.5 लाख रुपए के फसल का नुकसान हो गया। पीड़ित किसानों में कुमार मनीष, मकसूदन सिंह और मंगलेश कुमार शामिल हैं, जिनके 5 एकड़ खेत में लगी गेहूं फसल और खलिहान में रखे मसूर पूरी तरीके से जलकर बर्बाद हो गए। पटना सहित दक्षिण बिहार के अधिकतर जिलों में फिर से भीषण गर्मी की चपेट में आ गई है। हालांकि उत्तर बिहार में मौसम सामान्य बना हुआ है। 5 दिन बाद फिर पछुआ के प्रभाव से शनिवार को राज्य के 14 जिलों में अधिकतम पारा 40 के पार रहा। पटना में भी भीषण गर्मी और लू की स्थिति रही। आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिर से दक्षिण बिहार में पछुआ और प्रभाव बढ़ा गया है, जिससे भीषण गर्मी की स्थिति बनी है। अगले 2-3 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। पछुआ के प्रभाव से 26 और 27 को राज्य के 17 जिलों में उष्ण लहर यानी कि लू का अलर्ट जारी किया गया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, गर्मी अप्रैल के महीने में ही लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है और एक बार फिर से मौसम विज्ञानों ने ये कह दिया है कि अभी गर्मी की जो थपेड़े हैं वो लोगों को पड़ने वाले हैं। जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से गर्म हवाएं चल रही हैं, इसे लेकर के 3 दिनों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 25 से लेकर के 27 अप्रैल तक अलर्ट जारी कर दिया है। पटना, गया, औरंगाबाद, नालंदा, मुंगेर समेत कई 17 जिलों को अलर्ट किया है, क्योंकि जो बीते दिन बीते दिन जो बरसात हुई थी कई जिलों में, इससे मौसम में ठंडा हुआ था, मौसम शुष्क हुआ था, लेकिन इसके बाद जो है 10 से 15 किलोमीटर के रफ्तार से गर्म हवाएं चल रही हैं। इसे लेकर के 3 दिनों तक अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने और साफ तौर पे कहा है कि गर्म जो लू चल रही है इससे बचने की जरूरत है। हमने पिछले दिन डॉक्टर से भी बात की थी कि किस तरीके से जो गर्म हवाएं चल रही है उससे बचने की क्या क्या जो है नियम है और कैसे बचा जा सकता है। कई तरह की हमने जानकारियां ली थी। इसे लेकर के जो है हीट वेव जो है 3 दिनों तक चलेगा और इसमें बचने की जरूरत है पूजा। और आपको बता दें कि जिस तरीके से जो गर्म हवाएं चल रही हैं वो पटना में भी जो है 41 डिग्री के पार जो है पारा चला गया है। इसको लेकर के जो मौसम विभाग ने पटना के साथ साथ 17 जिलों को अलर्ट मोड पे रखा है। बिल्कुल धीरेन्द्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अलर्ट पर रहने के लिए भी मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है और ऐसे में देखिए लगातार जो धूप है इसकी मार लोग झेल रहे हैं। अप्रैल खत्म होने वाला है लेकिन धूप यहाँ पर चरम पर है। अभी मई, जून, जुलाई ये 3 महीने जो जहाँ पर कहे जाते हैं कि धूप सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, उससे पहले ही अप्रैल में ही लोग गर्मी से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। सुल्तानपुर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश को गोली लगी, साथ ही 1 पुलिसकर्मी भी घायल बताया जा रहा है। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोरामऊ क्षेत्र में मुखबिर की एक सूचना मिली कि 3 अज्ञात बदमाश जिन्होंने अमित गुप्ता जो अन्नपूर्णा होटल के संचालक थे उनके साथ गोली मार के लूट की घटना कारित की थी।
वो जा रहे हैं। इस सूचना पर कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम के द्वारा संयुक्त रूप से घेराबंदी की गई और घटनास्थल पर इनको रोकने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर। रेलवे में ई टिकटिंग के जरिए करोड़ों की संपत्ति बनाने वाले सरगना गैंगस्टर शमशेर के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। रेलवे में ब्लैक ई टिकटिंग के जरिए अर्जित की गई 1,26,26,00,000 संपत्ति को डीएम ने उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम के तहत जब्त कर लिया है। इस गैंग का मुख्य आरोपी पिछले 7 सालों से रेलवे की टिकटों की कालाबाजारी में लिप्त रहा। देश के कई प्रदेशों में इसने अपनी गैंग बनाकर रेलवे की तत्काल टिकट को रेलवे की साइट हैक कर ब्लैक में बेचता था। इसके खिलाफ यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक में मुकदमे दर्ज हैं। 1,26,00,000 की संपत्ति को प्रशासन ने जब्त किया है। यह गिरोह फर्जी सॉफ्टवेयर के जरिए IRCTC की साइट को हैक कर लेता था और तत्काल टिकट को पूरे देश में बुक कर ब्लैक में बेचता था। गैंगस्टर की कार्रवाई चल रही थी जिसमें उसकी लगभग अभी न्यायालय से 1,26,00,000 की संपत्ति जो है वो अभी कुर्क करी गई है। मैडम, ये इसकी संपत्ति, ये कहाँ का रहने वाला है? इसकी संपत्ति कहाँ पे कुर्क की गई फिर? ये गोंडा के रहने वाले हैं और गोंडा में इनकी संपत्ति कुर्क करके वहाँ के जो क्षेत्रीय SDM है उनकी सपोर्ट। मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेले गए IPL 2022 के 36वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद के इस सीजन में यह लगातार 5वीं जीत है। RCB की यह तीसरी हार है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को टीम ने सिर्फ 68 रनों पर ऑल आउट कर दिया। इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने सिर्फ 8 ओवर में ही 1 विकेट खोकर लक्ष्य का पीछा कर लिया। इस जीत के साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। हालांकि RCB की टीम अभी भी टॉप 4 में है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।